गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ हैं अपने जो सीरीज़ हम लोग बनाए हैं मीन्स एक्टिव और पेसिव वॉइस की, उसके पार्ट 2 के साथ। यहाँ मीन्स कल लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कब एक्टिव है और कब पेसिव है। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपकी बहुत मदद करेगा इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सरसाइज। और जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैं कहूँगा उनसे कि वो फर्स्ट पार्ट भी देखें, ताकि वो रिलेटेड है एक दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे के रिलेशन बना के वो सीरीज वाइज ही जब जाएगा तो आप उसको सीरीज वाइज समझ पाएंगे। प्लीज़ वॉच। गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे किस सेंटेंस को एक्टिव पहचानें, क्यों हम किसी सेंटेंस को पेसिव पहचानें, एक्टिव और पेसिव को क्यों चेंज किया जाता है, क्यों वो डिफरेंट कैटेगरीज में लिखे जाते हैं, कैसे हम उन्हें पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि हम किसी एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज कैसे कर सकते हैं। सी, तो कल तो हमने एक नियम तो आपको बता ही दिया था कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव या पेसिव सिर्फ तब होता है जब वहाँ सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन वर्ब हो। लाइक इस सेंटेंस में देखिए, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। इज देयर एनी एक्शन वर्ब और नॉट? देयर इज एन एक्शन वर्ब स्पीकिंग। तो अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब है तो वो एक्टिव और पेसिव में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर जाएगा। पेसिव हम उसे सिर्फ तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी। यहाँ सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये पेसिव नहीं हो सकता। अब इसे पेसिव में चेंज करने के नियम एक्टिव है, एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज करते हैं हम उस नियम की बात कर रहे हैं। इसे हम एक्टिव से पेसिव में बदल सकते हैं या नहीं, ये 3 क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करता है। मतलब ये है हमारा कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करने के लिए हमें 3 क्वालिफिकेशंस की नेसेसिटी होती है। उसकी सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन वर्ब होना चाहिए। जैसे सपोज इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस कि ही इज प्लेइंग, क्या इस सेंटेंस को पेसिव में बदला जा सकता है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है क्या? है ना। अगर इस सेंटेंस में कोई एक्शन, अच्छा एक्टिव है या पेसिव सेंटेंस, अब आपको उसी डिफॉल्ट रूल से पहचानना पड़ेगा। सेंटेंस में चूंकि एक्शन वर्ब है ये पेसिव में चेंज हो सकता है, पहली क्वालिफिकेशन है। दूसरा क्वालिफिकेशन हमें सेंटेंस में चाहिए कि उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट वो सारे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बाद होते हैं। इज देयर एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? नो। और अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये पेसिव में नहीं बदल सकता। तो मैं ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, ही इज प्लेइंग टुडे। वर्ब आ गई सेंटेंस में, प्लेइंग है, ऑब्जेक्ट आ गया टुडे। क्या अब ये पेसिव में बदल सकता है? फर्स्ट 2 क्वालिफिकेशंस के हिसाब से तो ये बदल सकता है। दैट मीन्स इसमें एक्शन वर्ब होना चाहिए, इसमें है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन हमें सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि 3 क्वालिफिकेशंस की नेसेसिटी होती है इन द सेंटेंस में, अगर हम उसे पेसिव में चेंज करना चाहते हैं। और वो तीसरी क्वालिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले मैं बता दूं आपको कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या। कल हम लोग ने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी वर्ड को हम सब्जेक्ट कब कहते हैं। सब्जेक्ट के 2 डेफिनेशन है। एक सब्जेक्ट का डेफिनेशन है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिसके बाद सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, और ये डेफिनेशन सिर्फ तब काम करती है जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही हो। दूसरा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जो दूसरी डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ब, ये डेफिनेशन सिर्फ तब काम करती है जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब हो रही हो। तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है। अगला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट हर वो वर्ड होता है जो वर्ब के बाद फॉलो किया जाता है। जितने भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं, लाइक हमने यहाँ टुडे लगाया और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कई वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहाँ हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को वी आर गोइंग टू रीड। और अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं। इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इनडायरेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट,
फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और सबसे लास्ट में होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वो किसी न किसी तरीके से इन 6 क्लासिफिकेशंस में से एक होगा, और ऑब्जेक्ट के ये 6 क्लासिफिकेशंस ही होते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें ये पहचानना है कि ये इन 6 में से किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कोई पर्सन या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और प्रोनाउन यहाँ पे मीन्स कई सारे हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी हैं, और साथ ही साथ हम डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स जो दिस दैट दीज दोज होते हैं उन्हें भी हम पर्सनल प्रोनाउन कंसीडर करते हैं। सो अगर कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन काम कर रहा होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर कभी कोई थिंग काम कर रही होगी ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन यू गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, और उसी में से एक कैटेगरी का नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वो एडवर्ब्स होते हैं जो हमें जो वर्ब की जो एडवर्ब की जो बेसिक डेफिनेशन है ना कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, तो इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करने वाला जो एडवर्ब की कैटेगरी है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। लाइक मैं अगर ये बोलूँ कि ही इज़ राइटिंग ब्यूटीफुली, ही इज़ प्लेइंग वेल, तो ये जो वेल है, ब्यूटीफुली है, ऑनेस्टली है, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। हम यहाँ किसी कैटेगरी को नहीं लिख रहे हैं, वो इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि दे कैन बी मैनी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटली, एक्सेट्रा। देन आया एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में पर्सन और थिंग दोनों होते हैं। पर्सन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, थिंग आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होती है, लेकिन ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट भी कंसीडर किए जाते हैं। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ये सिर्फ तब होते हैं जब पर्सन और थिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन लगी हो। प्रीपोजिशन इन द वे कि इन, ऑन, एट, विद, विदाउट, अबव, ओवर, एक्सेट्रा, ये सब प्रीपोजिशन है। तो अगर कभी किसी पर्सन के साथ प्रीपोजिशन लगी है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय एडवर्बियल हो जाएगा। अगर किसी थिंग के साथ कभी प्रीपोजिशन लगी है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये 4 हो गए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट तब कंसीडर किया जाता है जब वो कोई पर्सन हो। अगर कोई थिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमने आपको वर्ड्स बता दिए कि वो वर्ड्स होते हैं कि किसी सेंटेंस में जब वर्ब को करने का तरीका बताया जा रहा हो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में पर्सन और थिंग दोनों आते हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रीपोजिशन लगा होता है। नाउ जैसे अगर यहाँ हम ये बोलते थे कि ही इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो विथ हिज फ्रेंड्स है, चूंकि प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जा रहा है, और अगर कोई भी वर्ड, कोई भी पर्सन, फ्रेंड्स पर्सन है, अगर वो पर्सन किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज किए जा रहे हैं तो वो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। हम उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसिडरेशन नहीं देंगे। बट अगर वहीं कोई सेंटेंस ऐसा हो कि ही इज कॉलिंग मी, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और अगर मी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मी कोई पर्सन है तो वो कौन से ऑब्जेक्ट का कंसिडरेशन कैरी करेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट के 2 वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं आपके हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एक्सेट्रा। ये वो हो गए सब आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम मैं यहाँ लास्ट में लिख रहा हूँ, ये होते हैं टुडे, टुमारो, yesterday, daily, every day, now, then, और यही है।
तो ये हो गए 5-6 वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स आपके। अगर कभी किसी सेंटेंस में, जब हम किसी सेंटेंस, फिर से मैं बेसिक्स पे आता हूँ, अगर किसी सेंटेंस को हम पेसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं एक्टिव से, कब, अगर वो एक्टिव है तो पहचानना आपको है उसको कि वो एक्टिव क्यों है, वो आप पिछला वीडियो रेफर करेंगे, यू विल ईजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड। किसी भी सेंटेंस को अगर हम पेसिव में चेंज करना चाहते हैं तो सेंटेंस में 3 तरीके के क्वालिफिकेशंस हमको चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन हमें चाहिए कि उस सेंटेंस में कोई वर्ब होना चाहिए, इसमें वर्ब है। दूसरे नंबर पे उसमें ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब है, इसमें दूसरे नंबर पे उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है। एक में मी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विथ हिज फ्रेंड्स कौन सा ऑब्जेक्ट है, चूंकि प्रीपोजिशन के साथ पर्सन लगा है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और तीसरा नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को पेसिव में चेंज हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब उस सेंटेंस में वर्ब हो, जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, और जब उस सेंटेंस में सिर्फ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अगर किसी सेंटेंस को आप पेसिव में चेंज करना चाहते हो और उस सेंटेंस में अगर आप देखते हो कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम उसका पेसिव चेंज नहीं कर सकते। वहीं फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज कॉलिंग मी, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्या वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है? हाँ, पर्सन है ना, मी, तो मतलब इसका पेसिव बदल सकता है। ये इसके बेसिक रूल्स थे कि मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को हमें एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज करना है, कैसे पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पेसिव है। वो तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि जब आप पिछला वीडियो रेफर करोगे कि अगर उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव और पेसिव में से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। अब वो एक्टिव है या पेसिव डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है। सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म अगर थर्ड है और वो अगर बी एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉलो की जा रही है तो उसको हम पेसिव का कंसिडरेशन देते हैं। और अगर वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो हम उसे पेसिव कभी नहीं मानेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बी वर्ब के साथ नहीं है तो भी हम उसे पेसिव नहीं मानेंगे। फिर उन सेंटेंसेस को एक्टिव भी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी सेंटेंस को अगर एक्टिव से पेसिव में चेंज करना चाहते हैं तो हमें एक्टिव से पेसिव में उसे कैसे चेंज करना है। उसके लिए हमें एक्टिव वॉइस में 3 क्लासिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले उसमें कोई एक्शन वर्ब होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब 6 वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं। उन 6 के 6 वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, उन 6 के 6 वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हमें पेसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में सिर्फ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं थोड़ा सा इसे हटा के, जैसे इस सेंटेंस में ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, इसका पेसिव चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वो नहीं है, तो इस सेंटेंस का पेसिव नहीं बदल सकता। मैं कुछ और सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, लाइक ही विल गिव मी अ बुक इन स्कूल टुडे। सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हो गई विल, वर्ब हो गई गिव, और इसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे सबके सब ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं सबके सब इन 6 कैटेगरीज में से एक होते हैं। अब ये 6 में से कौन से हैं? लाइक सबसे पहले यहाँ पे हमने एज एन ऑब्जेक्ट मी यूज किया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगी। अगर प्रीपोजिशन लगी होती तो फिर ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो जाते। देन इन स्कूल, चूंकि स्कूल इनके साथ यूज किया जा रहा है, कोई अगर मतलब ये डाउट करे कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए सिर्फ इन वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का कंसीडरेशन देते हैं। हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एटसेट्रा, एंड दिस वर्ड डज नॉट बिलोंग टू दीज वर्ड्स, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है। यहाँ स्कूल के साथ एक प्रीपोजिशन लगी है, मतलब ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का कंसीडरेशन रखेगा। और टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम हाँ है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम का एक वर्ड है। इस सेंटेंस का पेसिव बदल सकता है या नहीं? एक्टिव तो ये है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। पेसिव बदल सकता है या नहीं? बदल सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को पेसिव में बदलने के लिए हमें 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। उसमें वर्ब होना चाहिए, इसमें है, उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ 4 है, और ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ दोनों है, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, मतलब इस सेंटेंस का पेसिव बदल सकता है। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस है कि वी विल सेलिब्रेट संडे।
पेसिव में बदल सकता है कि नहीं, पहले ये एक्टिव है या नहीं। तो एक्टिव होने के लिए आपको यही कि सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये पेसिव नहीं हो सकता। वर्ब है मतलब ये एक्टिव ही होगा। अब एक्टिव है तो क्या इसे पेसिव में बदला जा सकता है, वही 3 क्वालिफिकेशन। सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो संडे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन है। अगर कभी कोई वर्ड और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नियम आप कभी ना भूलें कि अगर कभी कोई वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो किसी ना किसी तरीके से इन 6 क्लासिफिकेशंस में से एक जरूर होगा। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या ये कोई पर्सन है, नहीं, थिंग है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वर्ब को करने का तरीका तो नहीं बता रहा। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लगी होती है पर्सन और थिंग के साथ, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या, हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, क्या यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, नहीं है। एडवर्ब ऑफ टाइम है क्या, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डेली, एवरीडे, नाउ, देन, क्या यहाँ ये वाले वर्ड्स हैं, नो। तो ये वाले वर्ड्स भी नहीं है, मतलब ये इन 5-6 ऑब्जेक्ट्स में से कहीं अपन को नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है और वो किसी से बिलोंग नहीं करते, तो इन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसीडरेशन देते हैं। और बाय द वे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। तो इसका पेसिव बदल सकता है क्या, यस, इस सेंटेंस को भी हम पेसिव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे किसी सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, ये तो हमने ये नियम देख लिए। कैसे बदलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कराने में मदद करें। और थैंक यू वेरी मच।